अच्छा, तो कुछ ऐसी भनक लगी थी कि वहाँ पर कुछ ऐसा गलत हो रहा है? नहीं, भनक तो नहीं लगी, तो बस पानी लेने गई थी। फिर पंडितों ने क्या किया, उसके साथ गलत काम करके उसको जला दिया था। फिर उसकी मम्मी को बुलाया था, कह रहे थे कि तेरी बेटी करंट से मर गई, धोखे से साइन करवाया, अंगूठा छपवाया और कह रहे थे तुम गरीब आदमी हो, हम भी जला देते हैं। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन कहाँ से शुरू करूं ये समझ नहीं आ रहा। आंखें नम हो जाती हैं और दिल इस बात की गवाही नहीं देता कि निर्भया के दरिंदों को फांसी मिलने के बाद भी ऐसा हैवानियत भरा कृत्य करने का लोग साहस रखते हैं। और ये लोग हमारे समाज पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। हम एक ऐसे दोहरे समाज में जी रहे हैं, यकीन मानिए कई बार हम जो देखते हैं वो सच नहीं होता, बल्कि जो हम पर बीतती है वास्तविकता वही है। कहने को पंडित हैं मुर्दों को मुक्ति देते हैं, लेकिन जिंदा लोगों की अस्मत ही लूट लेते हैं। शायद अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं यहाँ बात कर रही हूँ उस छोटी सी गुड़िया की, जिसने जिंदगी को ठीक तरीके से समझना शुरू भी नहीं किया था और वो इन दरिंदों की हैवानियत का शिकार हो गई। लोग उसको इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। इस बीच मेरी मुलाकात एक छोटी सी बच्ची से होती है, जो शायद गुड़िया की उम्र की ही रही होगी, और बातचीत के कुछ अंश मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार गुहार लगाई जा रही है। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले, और आज हम यहीं खड़े हैं पुरानी नांगल इलाके में और बात कर रहे हैं लोगों से कि उनकी क्या मांगे हैं। इसी बीच मेरे साथ ये एक छोटी बच्ची नजर आ रही है आपको। इससे मैं जानना चाहूंगी कि वो कैसा महसूस करती है। आप क्या कहना चाहेंगी इस मामले में? मैं कहना चाहूँगी क्या जो मतलब कि जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिल सके, ताकि ये जो सब समझ सके ऐसी लड़की के साथ हत्या करते हैं उनको क्या सजा मिल सके, जल्द से जल्द सजा मिल सके और उनको जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया, जल्द से जल्द केस बंद हो सके। इधर भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हैं, आंधी तूफान सब कुछ छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं। यही चाहती हूँ जल्द से जल्द उनको इंसाफ मिल सके, जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले और गुड़िया को इंसाफ मिले। सुना ना आपने, ये बच्ची जिसके हाथों में किताबें होनी चाहिए, वो किस तरह हाथ में तख्ती लिए गुड़िया के दोषियों को सजा दिलाने की मांग कर रही है। जहन में एक ही बात है, जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले। क्या भूख प्यास, क्या बारिश और क्या आंधी तूफान, इन सब की परवाह किए बगैर ये अपनी दोस्त के लिए बस इंसाफ चाहती है। क्या आप स्कूल जाते हो? हाँ। अच्छा, आप गुड़िया को जानते थे? फ्रेंड थी। अच्छा, कैसे, मतलब आपके घर के पास रहती थी? नहीं, आगे को रहती थी घर से। तो अच्छा, तो जहाँ पर ये वारदात हुई वहाँ पर अक्सर आना जाना होता था या फिर उस दिन वो खास तौर पर पानी लेने के लिए गई? उधर हाँ, उसकी मम्मी खाना बनाने जाती थी पंडितों के लिए। अच्छा, तो कुछ ऐसी भनक लगी थी कि वहाँ पर कुछ ऐसा गलत हो रहा है? नहीं, भनक तो नहीं लगी, तो बस पानी लेने गई थी। फिर पंडितों ने क्या किया, उसके साथ गलत काम करके उसको जला दिया था। फिर उसकी मम्मी को बुलाया था, कह रहे थे कि तेरी बेटी करंट से मर गई, धोखे से साइन करवाया, अंगूठा छपवाया और कह रहे थे तुम गरीब आदमी हो, हम भी जला देते हैं। तुम गरीब आदमी हो, हम जला देते हैं। ये बातें कही प्रशासन की ओर से घर वालों को, और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से घर वालों को चुप कराने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ पर हम बच्ची से पूछना चाहेंगे कि जब वो स्कूल जाती है या फिर कहीं और जाती है तो उसे कैसा महसूस होता है? अब तो सेफ फील करते हो जब नहीं निकलते हो? अब तो नहीं करते। डर बैठ चुका है बच्चियों के दिल में, क्योंकि जब इस तरह की वारदातें रोजाना सामने आती हैं तो बच्चियों के मन पर गहरी छाप छोड़ती है। नहीं मालूम होगा गुड़िया की माँ को कि जो हाथ उस पंडित के लिए खाना बना रहे हैं, वो पंडित ही एक दिन उनकी बच्ची को इस तरह से अपनी हैवानियत का शिकार बना लेगा, इस तरह से उसे मौत के घाट उतार देगा। वाकई
बेहद शर्मनाक है ये बात कि जो हाथ उस पंडित का भरण पोषण कर रहे थे, उन्हीं हाथों से उनकी बच्ची छीन ली जो उनके जीने का एकमात्र सहारा थी। इकलौती बेटी थी गुड़िया अपने माता पिता की, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। अगर आप इनके दर्द को थोड़ा भी महसूस कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए आपके अंदर इंसानियत बाकी है। रुके नहीं, हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर भेजें। अर्पण न्यूज के लिए चीनू शहरावत की स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली